महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में दे दो। ये जो आपकी मांग है, इस मांग का पूरा समर्थन करने के लिए आज मैं यहाँ आया। मैं आपको जरूर दे देता हूँ। और हम लोग इस सरकार को ये चैरिटेबल ट्रस्ट का दिए हैं, मैं आपको कॉपी देता हूँ अभी। इसके बारे में पूरा लिखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, दिस इज प्रपोजल एक्चुअली दे रहे हैं सर। ये आपको दे रहा हूँ, वो लेटर दिया, ये मैं आपको दे रहा हूँ। पिंटू जी फटाफट जरूर सर लाइए था, दोनों दे रहे हैं। तो फिर साधुवाद दीजिए, फिर बनते जी सब ये कैमरा हटाइए, सामने किसके कैमरे में। तो बनते कोई कहना चाहेंगे, आप कुछ कह देंगे? नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज जितने बौद्ध भिक्षु अपने न्याय मांग के लिए लगातार 35 दिन से साउंड बढ़ाइए ना। 45 45 डेज से यहाँ आपका शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं तो भारत सरकार में जरूर मंत्री हूँ, लेकिन मंत्री होने के पहले मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का शिष्य हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को विश्व शांति चाहिए थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मन शांति चाहिए थी। मन शांति रहेगी तो गांव शांति होगी, गांव में शांति रहेगी तो जिले में शांति होगी, जिले में शांति होगी तो राज्य में शांति होगी, राज्य में शांति होगी तो विश्व में, अपने देश में शांति होगी, और देश में शांति होगी तो विश्व में शांति होगी। तो ये विश्व शांति का विचार आज भी दुनिया भर में बुद्धिज्म को लोग मानते हैं, गौतम बुद्धा को मानते हैं। जरूर वो हिंदू होंगे, लेकिन बुद्ध की जो फिलॉसफी है विज्ञान पर आधारित है, समानता पर आधारित है, अत्यधिक भोग का विचार देने वाली है, प्रज्ञाशील करुणा का विचार देने वाली है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का डेमोक्रेटिक विचार देने वाली है। और इस देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर जो भारत में बुद्धिज्म के टाइम पर आया, तो हमें अमेरिका ने, इंग्लैंड ने डेमोक्रेसी सिखाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी का उगम गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में है, बुद्धिज्म में है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस समाज पर सदियों से अन्याय हो रहा था, उस समाज को न्याय देने के लिए, उस समाज को सही आज़ादी देने के लिए, उस समाज को सही सामाजिक न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी। आज हमारे प्रज्ञाशील जी, जिनको मैं अनेक सालों से जानता हूँ, वो यहाँ का जो महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है, इस कमेटी के वो मेंबर भी रहे हैं और बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने में लगातार पूरा अपना लाइफ उन्होंने दे दिया है। और वो हमारे महाराष्ट्र की बिलोंग करते हैं, इसका हमें अभिमान है। सुरेश ससाई जी जापान के रहने वाले हैं ओरिजिनल, लेकिन उन्होंने मतलब 1992 में जो महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ताबे में दे दो। जो ट्रस्टी है बौद्ध महाबोधि महाविहार के, उसमें 8 मेंबर होते हैं, और जहाँ कलेक्टर होता है वो कलेक्टर, जिलाधिकारी यहाँ का चेयरमैन होता है।
और पहले 4 मेंबर हिंदू, 4 मेंबर बुद्धिस्ट होते हैं। तो आप सभी बौद्ध भिक्षुओं की मांग है, और इस मांग को लेकर जो आपका आंदोलन शुरू हुआ, हमारे महाराष्ट्र के अनेक तालुका में, शहरों में, जिलों में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लगातार अपना सहयोग दे रही है। जब से आप लोग यहाँ बैठे तब से हमने पूरा समर्थन आपको दे दिया है। जो आपकी मांग है, जिस तरह आकाश लांबा जी ने बताया, हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, क्रिश्चियन धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, सिख धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, जैन धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, तो फिर हमारे ट्रस्ट में दूसरे लोग क्यों? और आपने, आकाश लांबा जी ने बताया, बात सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। उसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। ये एक्ट तो पहला एक्ट है, संविधान लागू होने के पहला एक्ट है। इसीलिए इसके सभी मेंबर जो है, सभी मेंबर बुद्धिस्ट होना चाहिए। और ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में दे दो, ये जो आपकी मांग है, इस मांग का पूरा समर्थन करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और शांति के मार्ग से आपने आंदोलन शुरू किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये 1949 का जो एक्ट है, उसमें बदल करके बिहार के विधानसभा ने, बिहार के सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, कल मैं पटना में उनको मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। और इसमें चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए। डीएम तो चेयरमैन होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रस्ट हमारा है, बहुत लोगों का है, उसका चेयरमैन भी बहुत होना चाहिए, सेक्रेटरी भी बहुत होना चाहिए, सभी मेंबर भी बहुत होना चाहिए। ये आपकी जो मांग है, इस मांग का मैं पूरा समर्थन करने के लिए जरूर आया हूँ। और नीतीश कुमार जी के साथ साथ एक दिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, उनको मैं मिलने वाला हूँ। वो उनके भारत सरकार के हाथ में विषय नहीं है, लेकिन जरूर माननीय मोदी साहब अगर नीतीश कुमार साहब को बोलते हैं तो नीतीश कुमार जी उसका निर्णय ले सकते हैं, और ये निर्णय उन्होंने लेना चाहिए। इसीलिए आप लोग जो है अपने अनेक बौद्ध भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठे हैं, और उनका समर्थन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और आपकी मांग जो है, मांग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सही है, ये बताने के लिए मैं आज बिहार में आया हूँ। और कल माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं मिलकर बताने वाला हूँ, आपकी भावना उनके कार में डालने वाला हूँ, और जरूर मतलब एक दिन आपका आंदोलन सफल होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन ये महाबोधि महाविहार पूरा बौद्धों के ताबे में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसीलिए हम, हमारा पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जो है हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरी है, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब की पार्टी है, और मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ, और इसीलिए पूरा सपोर्ट देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अनेक भंते जी यहाँ मौजूद है, और कौन दूसरे हमारे अभय रतन बौद्ध जी, एक भंते जी है, और भी सभी भंते यहाँ मौजूद है। तो सभी भंते जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन आपका शुरू किया है, 45 दिन तक आपका आंदोलन चल रहा है, और इसके तरफ राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। ये आपकी जो भावना है, ये भावना से मैं सहमत हूँ। और जरूर ये पूरा महाबोधि महाविहार जो है यहाँ, मतलब पूरा ये बौद्ध विहार महाविहार अपने ताबे में आना चाहिए। इसके लिए मैं जरूर प्रयत्न करूँगा। यही बताने के लिए मैं आज इधर आया हूँ, और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में देने के लिए जो आपकी मांग है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है।
और इस मांग का पूरा सपोर्ट करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बिहार। रामदेव अठावले जी को यहाँ बताना चाहता हूँ, ये पूरे भारत से मिनी भारत है। यहाँ पर महाराष्ट्र से थोड़ा हाथ उठाइए, महाराष्ट्र से मंटू जी बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। लोग हैं पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है, आसाम से, त्रिपुरा, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूरे भारत है। तो हम लोग संपूर्ण भिक्षु संघ रामदेव अठावले जी के आभार है आप समर्थन के लिए।